हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीनू पनरिया स्वागत करती हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग में आपके लिए फाइंड मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या भरना वाले क्वेश्चंस लेकर आए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप बना हुआ है। दो ट्राइंगल अपोजिट डायरेक्शन पे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ट्राइंगल में 3 नंबर्स दिए हुए हैं 3, 4 एंड 5 एंड सेकेंड ट्राइंगल में 3 नंबर होने चाहिए लेकिन दिए हुए हैं 2 नंबर, तो हमें तीसरा नंबर ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको सबसे पहले उस आकृति को अच्छे से देखना चाहिए और उसमें जो नंबर लिखे हुए हैं उन्हें अच्छे से देखना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो किस मेथड का यूज़ करते हुए नंबर लिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3, 4 और 5। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि 3, 4, 5 यानी कि 1 प्लस हो रहा है एक नॉर्मल गिनती की तरह, तो यहाँ पर भी 6, 7 और 8 आ सकता है, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हम अगला देखते हैं। 3, 4, 5। देखिए 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 को जोड़ो तो होता है भाई 25, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो ये 5 आ गया। उसी प्रकार हमें इसमें भी देखना है। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों को प्लस कीजिए, 36 और 64 को प्लस करेंगे तो 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 स्क्वायर होता है 10 का। तो आंसर यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए? 10। तो ऑप्शन में बी नंबर पे है हमारा 10, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको फिगर को अच्छे से देखना है और वहाँ के जो नंबर है उन्हें अच्छे से देखना है। देखिए 16, 25 और 9। देखिए इस चीज़ों में हमेशा याद रखिएगा, जब भी संख्या नीचे की ओर बढ़ रही हो तो इस टाइप से चलते हैं। ठीक है, इस टाइप से चलते हैं, और जब भी जिस साइड संख्या बढ़ रही हो उसी साइड चलते हैं। देखिए 16, 25 और 9 इधर तो घट रही है, तो ये वाली साइड नहीं चलेंगे, ये गलत हो जाएगा। 16, 21 और 26 इधर बढ़ रही है ना, तो इस साइड से चलेंगे। ठीक है, देखिए 16 में 21 कितना जोड़ो तो आएगा? 5 जोड़ो तो आएगा। 16 और 5 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 में 5 जोड़ो तो फिर कितना आ जाएगा भाई? 26 आ जाएगा। यानी पहली रो तो है वो +5 से सॉल्व हो रही है। अगली रो देखते हैं। 25, 30 और 35 यानी कि 5 का डिफरेंस है, यानी दूसरी रो भी इसी से सॉल्व हो रही है। यानी कि थर्ड रो में भी क्या होगा भाई? +5 होगा। तो 9 में +5 करेंगे तो 14, और 14 में +5 करेंगे तो 19। कितना आएगा भाई? 19। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा 19। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें 2 आकृतियाँ दी हुई हैं। इस आकृति में 4 नंबर्स दिए हुए हैं लेकिन इसमें 3 ही नंबर है, तो हमें चौथा नंबर जो है वो ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि किस मेथड से ये यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखिए 6 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 10, तो पहले नंबर पे आ गया 10। 8 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 20, तो यहाँ पे आ गया 20। अब 5 कैसे आया? देखिए 10 तो यहाँ तक आ गया था। अब 10 में अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो 5, यानी कि 10 जो है उसका आधा, उसका हाफ करेंगे तब 5 आएगा। तो 20 है, 20 का हाफ करेंगे तो 10 आएगा। तो आंसर क्या होगा भाई? 10। तो 10 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसी टाइप्स में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी 4 डिजिट दी हुई है, यहाँ पे भी, लेकिन एक जो है वो मिस है, तो हमें इसको निकालना है। ठीक है, 8 और 4। देखिए 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 12 नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर किसी और मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखिए 8 और 4 12 होते हैं, लेकिन 12 यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अब गुणा करके देखते हैं। 8 चौके 32, 8 चौके कितना होता है? 32। अगर दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 32 होगा। अब 32 को अगर हाफ करेंगे तो कितना होगा भाई? 16 होगा। होगा कि नहीं 16? उसी प्रकार 6 × 3 करेंगे तो कितना होगा? 18 होगा। 18 आएगा। अब 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 9 आएगा।
चलिए एक बार फिर से समझिए, 8 और 4 दिया है, दोनों का आप गुणा कीजिए 32, 32 में आप 2 का भाग दीजिए तो कितना आएगा 16। ठीक उसी प्रकार 6 और 3, 6 में 3 का गुणा कीजिए 18, 18 में आप 2 का डिवाइड कीजिए, आएगा आंसर 9। ठीक है, अब देखते हैं 16, 16 में 16 का आधा आ रहा है 8। ठीक है, 16 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 8। अब 9 दिया हुआ है और यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, तो 16 का आधा 8 हो रहा है, तो 9 का आधा कितना होगा भाई 4.5, 4.5। देखिए भाग करके देख लीजिए आप, 9/2, 2 चौके 8, तो 4.5, तो बी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया हुआ है और इसमें कुछ लाइंस दी हुई हैं और इसमें हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। यहाँ पे है वो मिसिंग नंबर, इसे हमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम इस सेंटर वाली लाइन को देखें तो 4 पार्ट्स हो रहे हैं। ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये थर्ड पार्ट हो जाएगा और ये वाला फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहले पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 6। ठीक है, 6 है, तो अब 12, 3 और 6, इन तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ पर 6 आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 में 3 का आप गुणा करिए, तो 12 तिया कितना हो जाएगा भाई 36 होगा, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया 6, यानी कि 12 में 3 का गुणा करें तो 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो हमारा बीच में आ गया 6। अब हम ये देखते हैं कि याली जो मेथड है ये हर एक पार्ट्स में लागू हो रही है या नहीं। देखिए 10 × 2.5 करेंगे तो 10 × 2.5 कीजिए तो ये आ जाएगा, और दशमलव एक संख्या बाद है तो ये 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये आ गया 5। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं। 16 × 4 कीजिए 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 आंसर में है। अब इसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 27 × 3 कीजिए 81 आया। अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ मिसिंग नंबर क्या होना चाहिए 9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है 9। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 रेक्टेंगल दिए हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन पे, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 6, 8 और 49, और उसी प्रकार नीचे भी दिया हुआ है 12, 8, और यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 6 और 8, इससे पहले हम स्क्वायर कर रहे थे और सॉल्व करके देख रहे थे, तो 6 6 36 और 8 8 64 जोड़ेंगे तो 100, यानी कि 100 तो यहाँ आ नहीं रहा है और उसका हाफ भी नहीं आ रहा है 10, तो ये मेथड तो हो जाएगी हमारी रॉन्ग। अब हम अगला देखते हैं। देखिए 6 और 8 को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा भाई 14 होगा। अब 14 है, अब 14 का 49 से कैसे रिलेशन बैठा लेंगे, तो 14 में आप क्या कीजिए, 14 की जगह अगर 7 होता तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता, यानी कि 14 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 7 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब आप समझ गए कि किस टाइप से करना है। 6 और 8 को प्लस कीजिए, कितना आया 14, 14 को 2 से आप डिवाइड कीजिए, आएगा 7। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। ठीक, इसमें अब हम इसको देख लेते हैं। 12 और 8 को आप प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा भाई 20, 20 को आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। लेकिन जिस प्रकार 7 का स्क्वायर यहाँ 49 हुआ, उसी प्रकार 10 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आना चाहिए 100, और 100 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया हुआ है, कोष्टक दिया हुआ है, 24 कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है और साइड में 2 नंबर्स दिए हुए हैं। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो कि कोष्टक दिया हुआ हो, तो
कोष्टक के आइट साइड में जो भी संख्याएं होंगी, देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, तो कोष्टक के आइट साइड में जो भी संख्याएं होंगी वो एक दूसरे से सॉल्व होंगी, या तो वो प्लस होंगी या माइनस होगी या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो हमको आइट साइड्स के नंबर में जो भी होगा उसे करेंगे तो ही 24 आएगा। ये ब्रैकेट रूल्स होता है, ठीक है। जब भी ब्रैकेट दिया हुआ हो और आइट साइड्स के नंबर दिए हुए हो तो हमें किस प्रकार से लेके आना है ये हम देखेंगे। 358 दिया है और 310 दिया है, इन दोनों को किस टाइप से सॉल्व करें कि 24 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले 24 छोटा नंबर है, यानी कि 358 में 310 का अगर हम माइनस कर दें, क्या दिया हुआ है 358 और 310 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8, 5 में से 1 गए 4, 48 बचा। अब 48 है और यहाँ है 24, यानी कि 48 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। कितने का भाई, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आया। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 200 है, 164 है, सेम जैसा हमने ऊपर की वैसा हम नीचे भी करेंगे। 200 में से 164 को आप घटा दीजिए, 164 को आप माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा भाई 6 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 36 बचेगा। 36 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18, 2 एकम 2, 1 इधर चले गया, 2 8 16, तो ऑप्शन नंबर ए 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे 2 रोज दी हुई हैं। पहली रो में लिखा है 3 8 10 2 और यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ 1 है। फिर नीचे वाली रो है 6 56 90 2 2 0 और यहाँ पे 0। तो अब देखना है इन रोज को कि कैसे फर्स्ट रो से सेकेंड रो में मेथड लग रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 3 में 6 आ रहा है कि 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे 8 दूनी 16 नहीं हो रहा है, तो ये मेथड हो जाएगी रॉन्ग। अब हम कुछ और देखते हैं। देखिए 3 और 6, 3 दूनी 6 तो नहीं हो पाया। अब 3 का आप क्या, 3 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अगर हम 9 में से 3 को माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में अगर हम -8 करेंगे तो आ जाएगा 56। यानी कि किस मेथड का यूज़ हो रहा है, जो भी संख्या दी हुई है उसका वर्ग कीजिए और उसी संख्या को घटाइए तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ 8 दिया था, 8 का हमने स्क्वायर किए 64 और 64 में 8 को घटाए तो 56। वैसे ही 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 में से 2 को घटा दिए तो 2। 1 का स्क्वायर 1 में से 1 को घटा देंगे तो 0। यानी कि यहाँ पे भी कोई संख्या होगी जिसका स्क्वायर करेंगे और उसी संख्या को घटा देंगे तो आ जाएगा 20। तो देखते हैं यहाँ पे किस संख्या का स्क्वायर 20 के लगभग होता है। तो 4 4 तो 16 हो जाएगा और 5 25, यानी कि 5 का स्क्वायर करके देखते हैं अपन। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25। अब 25 में से इसी 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 5, तभी तो यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन पे हम 5 नहीं लिख पाए हैं तो एक ऑप्शन कर दीजिए यहाँ पे 5, तो हमारा नंबर ए आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, किस मेथड का यूज़ किया हमने, जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद उसी संख्या को क्या करना है, घटाना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 5 घटाए तो 20, यानी कि वो संख्या क्या रही होगी 5 रही होगी, तो यहाँ पर 5 रहेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 4 रो दिए हुए हैं और 3 कॉलम्स दिए हुए हैं और उसमें नंबर है, और यहाँ पे जो नंबर है ये जो है ये मिसिंग नंबर है, इसे हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ हो रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस कॉलम को देखते हैं। 1 है, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। लास्ट नंबर क्या आएगा 6, और 7 और 9 को जोड़ेंगे तो लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 6। यानी कि यहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ हो रही है, फर्स्ट जो रो है उससे कौन सी रो, थर्ड रो, और जो सेकेंड रो है उससे कौन सी रो, फोर्थ रो। तो आप एक बार टोटल करके देख लीजिए, 11 + 25 इक्वल कर लीजिए 17 + 19। देखिए 5 और 1 6, 2 और 1 3,
7 और 9 होता है 16 की 6 हासिल की आई 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि ये वाली जो मेथड है ये यहाँ पे फिट हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार हमको सेकंड एक बार देख लेते हैं, पहला और तीसरा देखना है। 6 और 34 को जोड़ो 40 हुआ। अब सेकंड और फोर्थ को जोड़ो 12 और 28 भी 40 होंगे, यानी कि ये यहाँ भी फिट हो रहा है। अब हम इस पे देख लेते हैं, 8 और 9 को जोड़ो, देखिए 8 और 19 को जोड़िए। उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो किसके बराबर होगा, जो सेकंड नंबर है जिसको हमको ज्ञात करना है उसके और 11 के बराबर होगा। देखिए फर्स्ट को थर्ड के साथ जोड़ेंगे और जो सेकंड है उसको फोर्थ के साथ जोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो दोनों क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, यानी कि ये दोनों भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो 8 और 9 को जोड़ो तो हो जाएगा 27, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेते हैं x, और ये हो जाएगा 11। तो 27 माइनस 11 बराबर के x, तो 27 में से 11 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 16। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 16, और 16 हमारा सी नंबर में है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 16। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।